हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाप कर्तव्य योग के बारे में हम कुछ वीडियो बनाई है और प्रदर्शित भी की है और बहुत से लोगों को पसंद भी आई है। यहाँ सावधानी रखने के लिए कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कष्ट तो पड़ने वाला ही है पाप कर्तव्य योग में सभी लोगों को। तो अलग अलग जन्म लग्नों में 12 लग्न होता है, उसमें अलग अलग जन्म लग्नों के लिए जातकों के लिए अलग अलग तरीके की मुश्किलियां होने वाली है। तो हम आज बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के लिए पाप कर्तव्य योग में और कौन सी मुश्किलियां पड़ेगी और कैसी सावधानी रखनी पड़ेगी, वो हम बात करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, इंटरेस्टिंग। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 10 अंक लिखा है तो आप मकर लग्न के जातक है। यहाँ एक्चुअली शनि जो है वो स्वगृही चल रहा है, आज की तारीख में भी स्वगृही है और अगले 3 साल तक, 2.5-3 साल तक भी स्वगृही रहने वाला है। तो वैसे तो ट्रांजिट शनि की अच्छी है मकर लग्न वालों के लिए, लेकिन ये 3 महीने का पीरियड है। 29 अप्रैल को जब सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और फिर से वक्र गति से मकर राशि में जाएगा जुलाई महीने में, तो मई जून जुलाई ये 3 महीने तक जब शनि कुंभ राशि में आएगा, उसी वक्त गुरु बृहस्पति मीन राशि में होगा और राहु मेष राशि में होगा। तो यहाँ पाप कर्तव्य योग गुरु जो है वो पाप कर्तव्य योग में है, होने वाला है। वैसे तो 12-13 अप्रैल को जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में और राहु भी उसी वक्त में मेष राशि में आएगा, लेकिन पाप कर्तव्य योग 29 अप्रैल को शुरू होगा जब शनि कुंभ राशि में आएगा, क्योंकि यहाँ कुंभ और मेष राशि के बीच में मीन राशि में गुरु है। तो शनि और राहु के बीच में पड़ा हुआ गुरु पाप कर्तव्य योग में रहेगा। तो आपकी जन्म कुंडली में, मकर राशि वालों की जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में 3rd हाउस में गुरु है, वहां पाप कर्तव्य योग बनता है। ये तीसरा स्थान है क्या? 3rd हाउस जो है हॉरोस्कोप में वो साहस, पराक्रम और भाइयों का स्थान है और पब्लिक स्पीच, एंकरिंग, वक्ता, वक्तृत्व कला का स्थान है। तो एक्चुअली ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान नहीं होता है, सिवा भाइयों बहनों के लिए, छोटे भाइयों के लिए भी स्थान है। यह परिवार, पार्ट ऑफ द परिवार, वी कैन से पार्ट ऑफ द फैमिली, लेकिन और ज्यादातर इसका ऐसा इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि साहस वृत्ति जो है, एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि आप हिमालयन जाए, माउंटेनियरिंग करे, स्विमिंग करे, समंदर तरे, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, ठीक है वो भी होता है, लेकिन सभी लोगों के लिए ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट स्पोर्ट्समैन एंड वो नहीं होते हैं। तो यहाँ आम लोगों के लिए साहस का मतलब क्या होता है? साहस का मतलब ये होता है कि आप डिफिकल्ट कार्य जो है वो आप चुन रहे हैं और उसके ऊपर आप फोकस करके उसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ अचीव करने के लिए, जो सबके लिए इजी नहीं रहता है, डिफिकल्ट कार्य होता है, वो आप प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसे साहस कहा जाता है। ये कार्य कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, आपकी बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, आपकी टैलेंट के लिए भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है साहस। तो ये सब तीसरे स्थान में एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगी, नकारात्मक वृत्ति रहने वाली है, क्योंकि गुरु पाप कर्तव्य योग में है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपके लिए कुछ अच्छा समय ये 3 महीने के लिए नहीं है, जुलाई एंड तक अच्छा समय नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, तो संयम रखना है, शांति रखनी है।
आप कुछ भी बिजनेस में कोई नया साहस करने वाले हैं, कुछ नई कंपनी एस्टैब्लिश करने वाले या कंपनी को बड़ी करने वाले हैं या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बढ़ाने वाले हैं, तो ठहर जाइए, रुक जाइए 3 महीने तक, क्योंकि यहाँ उसका विपरीत परिणाम आ सकता है। अगस्त महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपके भाइयों के साथ कुछ तनाव रहेगा। परिवार में आपके जितने भी भाई बहन हैं, तो भाई छोटे भाई के लिए भी और भाइयों के साथ आपका कुछ रिलेशन में थोड़ी कमी रहने वाली है, तो थोड़ी वाणी पर संयम रखना है और रिलेशन में कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और हो सके तो झगड़ा अवॉइड करना है आपको, तो ये थोड़ा ख्याल रखना है। भाइयों के साथ भाइयों की हेल्थ के लिए कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़े आपको और उसके पीछे खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ व्यय भुवन का मालिक भी गुरु बनता है। वैसे जैसे मीन राशि में स्वगृही गुरु है, वैसे धन राशि का भी मालिक गुरु बनता है। तो आपकी कुंडली में धन राशि 12वें स्थान में व्यय भुवन में, तो व्यय भुवन का मालिक भी तीसरे स्थान में वैसे तो ऑलरेडी आया है। अगर पाप कर्ता योग नहीं है तो भी आपको तीसरे स्थान की जो गतिविधियां है, एक्टिविटी है, उसके पीछे आपका खर्च होने वाला है। और यहाँ तो ऊपर से पाप कर्ता योग होने वाला है 3 महीने के लिए, तो बहुत कुछ खर्च हो जाएगा। आपके भाइयों के पीछे कुछ खर्च करना पड़े आपको, ऐसा हो सकता है। और आप कुछ भी नई एडवेंचर करें तो भी आपको खर्च तो होने वाला है ही, भले आप सफल होए ना या ना होए, सफल होने का चांसेस बहुत कम है 3 महीने के लिए। और एक बात और भी है, अगर आप पब्लिक स्पीच में वर्क कर रहे हैं, पत्रकार है या कुछ एंकरिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी का एक्टिविटी में है कि जहां अपने बोलने का व्यवसाय है, तो यहाँ रुकावट आ सकती है 3 महीने के लिए। तो आपको वो भी कुछ आपके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और आपके प्रोग्राम जो है कुछ होने वाला है, तो 3 महीने तक आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद का समय बुरा नहीं है। ये पाप कर्ता योग का 3 महीना 90 दिवस अप टू 15 जुलाई, लेकिन उसकी इफेक्ट पूरे जुलाई महीना रहने वाली है। तो जुलाई एंड तक आपको सावधानी रखनी है। अगर आप विदेश जाना सोचते हैं तो 3 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। अगर आपने वीजा एप्लीकेशन की है तो भी शायद रिजेक्ट हो सकती है। अगस्त के बाद आप फिर से ट्राई कीजिए। जुलाई महीने तक कोई चांसेस नहीं है विदेश जाने का। आप कुछ भी प्रयत्न करेंगे तो आप सफल नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें जो है वो पाप कर्ता योग के दौरान ही हमने क्या क्या मुश्किलियां होने वाली है वो चीज बताई। पूरी जिंदगी या पूरे साल की बात नहीं है। दिस इज ओनली फॉर 3 मंथ, मई, जून और जुलाई, क्योंकि ये 3 महीने तक पाप कर्ता योग आप मकर लग्न वाले जातकों के लिए ये इन बातों पर ख्याल रखना है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफाइड किया जाए। Thanks for watching.